करता हूँ। तो जी, पहले जरा हम बात कर लें कि इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है, तो आपने तो पहले इसको बता देना है कि जो जी ह्यूमन डेवलपमेंट है, इसमें मेजर क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ह्यूमन डेवलपमेंट होती क्या है और इसके मेजर जो है वो कंपोनेंट्स क्या है, इसके पार्ट्स क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के जी मेजर जो कंपोनेंट्स हैं उनमें तो एक है कि एक्सेस टू हेल्दी लाइफ, एक्सेस टू हेल्थ, एक्सेस टू क्वालिटेटिव एजुकेशन। इसके बाद इसके अंदर आता है जी पॉलिटिकल फ्रीडम। इसके बाद ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है। और जी इसके अंदर आता है गुड स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है जी। और उसके अंदर आता है सोशल इक्वालिटी। तो ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके मेजर कंपोनेंट्स ही ये होते हैं कि अब जरा एग्जामिनर ने इसलिए क्या पूछा था, एग्जामिनर ने पूछा था कि आप इसको कैसे लिंक कर सकते हो कि ये जो सारी चीजें हैं, जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब यानी एक, ये एक पर्सन है, ये आपकी पॉपुलेशन है, इसको आप जो है ना डेवलपमेंट कर दो, यानी इसको आप ग्रो कर दो, वो सारे राइट्स दे दो, एवरीथिंग, यानी एक कॉमन मैन की पॉपुलेशन, आप कॉमन मैन को डेवलप कर रहे हो, डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट सोशल भी है, एजुकेशनल भी है, पॉलिटिकल भी है, ठीक है, साइकोलॉजिकल भी है। वो डेवलपमेंट जो है आज के दौर में, हम इकोनॉमिक के दौर में भी है, यानी एक आम आदमी को मल्टीपल पर्सपेक्टिव में उसको काबिल बनाना है। अब जरा एग्जामिनर ने आपसे पूछा हुआ है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की तरफ किस तरह लेकर जाती है, यानी लिंक करना है। हाँ जी, फाइनेंशियल में हमारी तरफ आ जाता है, इकोनॉमिक मैंने बात कर ली है, इसके अंदर आ जाता है कि पावर्टी एलिवेशन आ जाता है, इसके अंदर जो है इनकम इनक्वालिटी आ जाता है, जीडीपी है, जीएनपी जो है पर कैपिटा इनकम, परचेसिंग पावर पैरिटी, सबको बढ़ाना। अब देखें, एक मुल्क है, दो मुल्क का कंपैरेटिव एनालिसिस लेते हैं, एक डेवलपिंग है और एक डेवलपिंग डेवलप्ड है। ये जो है जी डेवलप्ड है और ये डेवलपिंग है। इन दोनों के अंदर हम देखें तो बहुत सारे डिफरेंस नजर आते हैं। क्यों? ये कौम तरक्की क्यों करती है? क्योंकि इन्होंने सारे राइट्स, यानी इन्होंने फोकस किस पर किया हुआ है? ह्यूमन डेवलपमेंट पर। और जबकि हम अगर बात करें जो है डेवलपिंग के अंदर, तो ये मिसिंग फैक्टर है। अब आप यहाँ से यही सारी चीजें अगर पाकिस्तान में आप देखोगे तो आपको मिसिंग नजर आएंगी, लेकिन अब एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो किस तरह लिंक करना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट लीड्स टू इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। कैसे? अब ये आपको एग्जामिनर को बताना है कि वो किस तरह लेकर जाती है। देखें, अगर हम एक एक्सेस टू हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो ये जैसे एक हेल्दी वर्क फोर्स होती है, यानी एक बंदा जो है वो लेबर है, वो हेल्दी वर्क फोर्स है, हेल्दी लेबर है। तो ये हेल्दी लेबर क्या करेगा? वो वर्क पे ज्यादा जाएगा, यानी वो उसकी जो वर्किंग प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। जो वर्किंग प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो वो क्या करेगा? वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करेगा। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी क्या करेगी? जब बढ़ेगी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। समझ आ गई आपको? ये सारे फैक्टर आपको इस तरह लिंक करने हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वालिटेटिव एजुकेशन की। अब एजुकेशन की बात करते हैं। जब आप यूथ को एजुकेट करोगे, यूथ को, तो यूथ क्या करेगी? वो यूथ एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर के कल्चर को प्रमोट करेगी, यानी स्किल्स को प्रमोट करेगी।
वो एक समझो कि इनोवेशन को प्रमोट करेगी। तो वो इनोवेशन क्या अल्टीमेटली करेगी, वो इकोनॉमी को जनरेट करेगी। तो इकोनॉमी ग्रो होगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल यकीनन जो है वो इकोनॉमी सस्टेनेबिलिटी में ले आती है। फिर हम बात करें किसी मुल्क के अंदर अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो बाहर के लोग क्या करेंगे, तो फॉरेन के लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे ज्यादा। और अगर इस वक्त पाकिस्तान का हाल देखें तो हमारे अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, फ्रीडम नहीं है पॉलिटिकल, तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बाहर से कम हो रही है। जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडस्ट्रीज लगेंगी, ठीक है, डेवलपमेंट होगी, तो वो अल्टीमेटली क्या करेंगी, वो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेकर जाएंगी। चलो, 3 पॉइंट्स हो गए जी। फिर चौथा पॉइंट, अगर आप जो है इनहांस करोगे एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक हो गया। अच्छा जी, जब आप सर्विस इस और एक्सेस को ओपन करोगे तो क्या होगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी। जब क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी तो क्या होगा, जब एक इंसान की लाइफ स्टैंडर्ड्स बेहतर होंगे तो आप एक इंसान की जो इनकम होगी, जो उसकी जो है वेल्थ होगी वो बढ़ेगी, ग्रो करेगी। तो क्या होगा, कंज्यूमरिज्म होगा पाकिस्तान के अंदर। तो कंज्यूमरिज्म किसको लीड करता है, इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है। चौथा फैक्टर हो गया। फिर जी आप जब बोथ जेंडर, आप सोशल इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करोगे, जेंडर इक्वालिटी क्या करेगी, यानी दोनों, बोथ जेंडर्स वर्क फोर्स यूटिलाइज होंगे। तो जब दोनों यूटिलाइज होंगी, उनकी पावर्स यूटिलाइज होंगी, उनकी समझो कि एबिलिटी यूटिलाइज होगी, तो वो एबिलिटी यूटिलाइज होते हुए क्या ले आएगी मुल्क के अंदर, अल्टीमेटली वो एक समझो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करेगी। एक औरत वर्क फोर्स पर कमाएगी तो वो पैसा मुल्क पर ही लगाएगी ना। फिर आगे आ जाए जी, फिर आप करें, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या करती है, जब एक मुल्क के अंदर आम लोग, जब ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाती है तो लोगों के अंदर जो है आपने देखा होगा कि लोग सोशल कोहेजन आपस में मिलकर रहते हैं। जाने वो लोग अनरेस्ट को और सिविल वार्स को खत्म करते हैं, जंगों को खत्म करते हैं। और ये जब जंगे और अनरेस्ट और ये जो है पॉलिटिकल क्योस और फिर वो सारी अफरा तफरी कम होती है तो क्या आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होती है, पैसा आता है बाहर से, लोग इन्वेस्ट करते हैं, सेंट्रल बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्ट्रक्चर्स में इन्वेस्ट करते हैं, डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है जी। तो ये आपने इस तरह लिंक करना था कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे जो है वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को लेकर जा रही है। अब आपने देना था कि भाई, हालांकि हमने देख लिया कि इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्रीज तो इस तरह से राइज हो रही हैं, लेकिन ये डेवलपिंग ममालिक, डेवलपिंग नेशंस, इनको क्या मसला है, की ऑब्स्टेकल्स क्या है इनके, ये क्यों नहीं ह्यूमन डेवलपमेंट कर पा रही, क्या वजूहत है कि डेवलप्ड कंट्रीज इतनी आगे जा रही हैं। तो आप इसके अंदर लिखते हैं कि मुल्क के अंदर जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, आपने ये लिखना है कि ये जो डेवलपिंग नेशन है इनके की ऑब्स्टेकल्स क्या हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को, और जो फिर ये हैम्पर कर रहे हैं किसको, इकोनॉमी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो आपने कहा कि भाई पहला फैक्टर तो ये है कि मुल्क के अंदर जो है वो, इनके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाई जाती है। तो जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक मुल्क के अंदर होती है तो वो क्या करती है, वो अनसर्टेनिटी को क्रिएट करती है, और यही अनसर्टेनिटी इकोनॉमी को ग्रो करने नहीं देती। इसी तरह हमने दूसरा फैक्टर देखना था कि किसी मुल्क के अंदर, जब एक मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं होंगे, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस नहीं होंगी, या हम कह दें कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं होगा, या वो मुल्क के अंदर जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड या एजुकेशन या वो फिर फैसिलिटीज हेल्थ की होंगी ही नहीं, तो वो मुल्क क्या करेगा, वो ऐसे ही लिए डेवलपिंग जो ममालिक हैं उनके अंदर ये की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वो एक्सेस कर रहे हैं एसेंशियल सर्विसेज को, रोक रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। फिर आपने देखना था कि जो है आज पॉवर्टी भी और इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, जो कि हैम्पर कर रही है, रोक रही है ह्यूमन डेवलपमेंट को। उसी की तरह फिर हमारे मुल्क के अंदर कुछ सोशल और कल्चरल बैरियर्स हैं जो जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट को रोक रहे हैं, ठीक है, रिलीजियस फेनेटिसिज्म, सेक्टेरियनिज्म, इस तरह सोशल भी अनरेस्ट है जो वुमेन को रोकते हैं, उसकी जेंडर इक्वालिटी को रोकते हैं, एम्पावरमेंट को रोकते हैं।
तो ये भी एक ह्यूमन डेवलपमेंट पर एक समझो कि जो है वो एक थोपा जाता है, जो कि जिसकी वजह से वो ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। सिमिलरली आज इन्हीं डेवलपिंग नेशंस के अंदर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं। इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से वहां की गवर्नेंस वो फंसी हुई है तमाम मसाइल के अंदर। तो वो कैसे जो है फैसिलिटेट कर पाएगी ह्यूमन डेवलपमेंट को? जब तक ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगी तब तक इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो फिर 6-7 हेडर्स ये हो जाते आपके, और उसके बाद आपके हेडर्स हो जाते कि रेमेडियल मेजर्स क्या है, आपने किस तरह इन मसाइल को हल करना है ताकि वो ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़े और फिर इकोनॉमी भी ग्रो हो। तो सबसे पहले आपने करना है जी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। जब आप गुर्बत को खत्म करोगे तो लोग अपलिफ्ट होंगे, जब लोग अपलिफ्ट होंगे तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट अल्टीमेटली इकोनॉमी को फोस्टर करेगी। इसी तरह आप जब वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल एजुकेशन, फिर ट्रेनिंग, स्किल्स फॉर लेबर, इन प्रोग्राम्स को इनिशिएट करोगे तो ये प्रोग्राम्स क्या करेंगे? प्रोडक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करेंगे, एनहांस करेंगे। और अल्टीमेटली अगर हम देखें कि हम मुल्क के अंदर स्मॉल और मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस को, बिजनेसेस को, छोटे बड़े बिजनेसेस को सपोर्ट करेंगे तो वो भी अल्टीमेटली जो है वो एक क्या करेंगे? जॉब्स भी आएंगी, स्किल्स भी आएंगे, इनोवेशंस भी आएंगी, और फिर क्या होगा? इकोनॉमी भी जनरेट होगी। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन करेंगे तमाम डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, ताकि वो डेवलप्ड कंट्रीज के साथ हम एक पार्टनरशिप करेंगे जो कि हमें नॉलेज, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में और इंडिविजुअल कैपेसिटी बिल्डिंग के सेक्टर में हेल्प करेंगी, फंडिंग करेंगी। उसके बाद क्या होगा? हमें एंटी करप्शन, क्योंकि मुल्क के अंदर करप्शन ज्यादा है तो उसको भी रोकना है, फिर गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना है, फिर हमने पॉलिटिकल कल्चर को प्रमोट करना है, फिर हमने, ठीक है जी, इस तरह आपने ये सवाल करना था। हाँ जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बिल्कुल, पॉलिटिकल कल्चर प्रमोट होगा ही तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। क्या होगा उससे? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी बढ़ेगी, जो कि अल्टीमेटली किसकी तरफ लेकर जाएगी? ह्यूमन डेवलपमेंट की। तो दिस वाज द एसे ऑल अबाउट, एग्जामिनर ने पूछा था आपसे 2022 के अंदर, तो आज मैंने आपको इसको डिकोड करके बता दिया कि ये ऐसे किस तरह जो है आपने इसको हल करना था। इसके कंपोनेंट्स आप शुरू में बता दें, आप उन कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर दें कि वो किस तरह लिंक करें उनके साथ, और फिर लिंक करने के बाद आप देखेंगे डेवलपिंग नेशंस में क्या ममालिक मसाइल है और फिर उन मसाइल का हल क्या है जिस तरह से। लेकिन आपके कीवर्ड्स हमेशा यही होंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे लिंक कर रही है, लिंक इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, ये आपके मेन हेडर्स बनेंगे हर जगह पे। इनको आपने कैसे ना कैसे लिंक करना है मेन हेडर्स के अंदर। तो जी दिस वाज द ऐसे जो मैंने आज आपको कराया, और मैं आपको इस पर जो है एक बनी बनाई आउटलाइन भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं अपनी आउटलाइन कोशिश करूंगा कि शेयर कर दूं आपसे। और अब आपके लिए जो है मैं इस पर कोई मटेरियल भी शेयर कर दूंगा, आप इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और भी जो है पास्ट में जो अच्छे अच्छे एसेज हैं और या फ्यूचर में आ सकते हैं, हम आप एसेज करेंगे ताकि आपको पता चले कि उन एसेज में क्या पूछा गया था, वो ऐसे किस तरह के हैंडल होने थे, और इन एसेस को कैसे किया जाता है। अब हम प्रैक्टिकल जो है ना वो एसेस को डिटेल डिस्कशन किया करेंगे। ठीक है जी, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आई होप